आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 लाख से ज्यादा मुस्तफीदीन के लिए माली इमदाद जारी करेंगे। भारत आज से बहुत से पड़ोसी और कलीदी शराकतदार मुल्कों को मुल्क में ही तैयार किए गए कोविड-19 वैक्सीन की सप्लाई शुरू करेगा। मरकज और किसान नुमाइंदों के दरमियान 10वें दौर की बातचीत आज नई दिल्ली में होगी। अमरीकी नवमुंतखबा सदर जो बाइडेन को जबरदस्त हिफाजती इंतजामात के दौरान 46वें सदर के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। और क्रिकेट में बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए 18 रुकनी टीम का ऐलान किया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में 6,10,000 से ज्यादा मुस्तफीदीन को तकरीबन 2,691 करोड़ रुपए की माली इमदाद जारी करेंगे। ये इमदाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY-G के तहत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी की जाएगी। उम्मीद है कि इस मौके पर वो कुछ मुस्तफीदीन से भी बातचीत करेंगे। देही तरक्की के मरकजी वजीर और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी इस तकरीब में मौजूद होंगे। इस इमदाद में 5,30,000 मुस्तफीदीन के लिए जारी की गई पहली किस्त और उन 80,000 मुस्तफीदीन को दी गई दूसरी किस्त भी शामिल है, जो इस स्कीम के तहत पहली किस्त हासिल कर चुके हैं। लखनऊ के हमारे नमानिगार ने बताया है कि तवक्को है कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी रियासत में बुंदेलखंड इलाके के चित्रकूट जिले के खोह गांव की राजकुमारी नाम की एक खातून से बात करेंगे। वजीर-ए-आजम का हाथों एक बटन दबाए जाने से चित्रकूट जिले में 5,044 अफराद को माली फायदा हासिल होगा। PMAY-G के तहत पूरे मुल्क में अभी तक 1 करोड़ 26 लाख मकानात तामीर किए जा चुके हैं। यह स्कीम वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर 2016 को शुरू की थी। माली इमदाद के अलावा मुस्तफीदीन को महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम के तहत गैर हुनरमंद मजदूरी की उजरतें और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बैतुल खला की तामीर के लिए 12,000 रुपए की इमदाद भी दी जाएगी। भारत आज से कोविड-19 वैक्सीन की बरामद शुरू करेगा। इससे बहुत से औसत और कम आमदनी वाले मुल्कों के लिए जखीरा करने में आसान वैक्सीन हासिल करने का रास्ता हमवार हो जाएगा। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत के लिए ये एक एजाज की बात है कि वो आलमी बिरादरी की हिफ्ज़ान सेहत की जरूरतों को पूरा करने में तवील अरसे से काबिल एतबार शरीक है। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा है कि भारत के तैयार करदा वैक्सीन की सप्लाई के लिए हमसाया और कलीदी साझेदार मुल्कों की जानिब से कई दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इन दरखास्तों के जवाब में और कोविड-19 आलमी वबा से लड़ने में बनी नौ इंसान की मदद की गरज से भारत की वैक्सीन तैयार करने और इन्हें पहुंचाने की सलाहियत को इस्तेमाल करने के भारत के अहद के मुताबिक आज से भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स को सप्लाई शुरू हो जाएगी। वजारत ने कहा है कि टीकाकारी प्रोग्राम पर भारत और दीगर मुल्कों में हिफ्ज़ान सेहत कारकुनों, पेश रहने वाले कारकुनों और सबसे ज्यादा हसास अफराद के टीका लगाने के लिए मरहलेवार तरीके से अमल किया जा रहा है। भारत आइंदा हफ्तों और महीनों में घरेलू जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए शिराकतदार मुल्कों को कोविड-19 वैक्सीन की सप्लाई मरहलेवार तरीके से जारी रखेगा। हुकूमत ने कहा है कि पूरे मुल्क में अभी तक 6,31,000 से ज्यादा अफराद के कोविड-19 टीके लगाए जा चुके हैं। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि टीका लगने के बाद इसके मुजिर असरात महज 0.18% लोगों में जाहिर हुए हैं और 0.002% लोगों को अस्पताल में दाखिल करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में अभी तक पहले 3 दिन में ये बहुत ही कम और सबसे कम शरह है। सेहत के सेक्रेटरी ने कहा कि टीकाकारी के पहले दिन 2,07,000 से ज्यादा लोगों के टीके लगाए गए, जो दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद है। जनाब भूषण ने कहा कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और पंजाब में मुकर्ररा निशाने से 40% से कम लोगों के टीके लगाए गए हैं।
ابھی تک جو آنکڑے آئے اس میں 0.18% از دا ایڈورس ایونٹ فالوئنگ امیونائزیشن اینڈ 0.002 is the percentage of people who were hospitalized following immunization. These are fairly low, in fact lowest so far as we know in the world in the first 3 days. महाराष्ट्र में कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीकाकारी मुहिम के पहले मरहले में अब तक 14,883 हिफ्ज़ान सेहत वर्कर्स के टीका लगाया जा चुका है। हमारे मुंबई के नामा निगार ने खबर दी है कि कुछ जगहों में टीकाकारी मुहिम कल शाम देर तक जारी रही। कर्नाटक में कल नामजद मुस्तफिदीन में से तकरीबन 47% मुस्तफिदीन को कोविड-19 का टीका लगाया गया। बेंगलुरु के हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि रियासत में तकरीबन 80,686 मुस्तफिदीन के टीके लगाए जा चुके हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में लगातार पेशकदमी कर रहा है और अब तक कोविड के 1,02,28,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। इस तरह सेहतयाबी की कौमी शरह मजीद बेहतर होकर 96.66% हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इन्फेक्शन के लिए यौमिया मामलात की तादाद 10,064 से नीचे आ गई है। इस मुद्दत के दौरान वायरल से मुतासिरा 17,400 अफराद सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में सेहतयाब मरीजों की तादाद मौजूदा जेर इलाज मरीजों के मुकाबले 50 गुना ज्यादा हो गई है। मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद तकरीबन 2 लाख है और इसमें लगातार कमी आ रही है। फिलहाल जेर इलाज मरीजों का फीसद 1.90 है। इनमें से तकरीबन 60% लोग घरों में अलग थलग हैं और उनमें हल्की से बहुत हल्की अलामात पाई जाती हैं। लद्दाख में कोविड-19 मरीजों की शिफायाबी की शरह बेहतर होकर 98% हो गई है, जबकि ये कौमी औसत से 2% ज्यादा है। मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके में वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद में भी कमी हुई है और कोविड से मुताल्लिक सूरत हाल अभी तक काबू में है। पेश है इस सिलसिले में हमारे नामानिगार की ये रिपोर्ट। लद्दाख में कोविड-19 से मुतालिक सूरत हाल इस माह के शुरू से ही कंट्रोल में है। इस अरसे के दौरान बहुत कम तादाद में नए केसों का पता चला है। मिसाल के तौर पर कल मुख्तलिफ लैब्स में 413 नमूनों की जांच के बाद सिर्फ 5 नमूने ही वायरस से मुतासिर पाए गए। इसके साथ ही कुल मुसद्दिका मामलों की तादाद 79 हो गई है। करगिल में गुज़श्ता 4 रोज से कोविड-19 का कोई भी मामला सामने नहीं आया है और सरेदस्त वहाँ सिर्फ 3 मरीज अलहदा अपने घरों में जेर इलाज हैं। लद्दाख इंतजामिया सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए है और वो लेह हवाई अड्डे पहुंचने वाले तमाम मुसाफिरों के साथ साथ जांच चौकियों से दाखिल होने वाले तमाम अफराद की मुसलसल तिब्बी जांच कर रही है। लेह लद्दाख से यांगचन डोलमा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मरकज और किसान नुमाइंदों के दरमियान 10वें दौर की बातचीत आज नई दिल्ली में होगी। ये मीटिंग कल होना थी, लेकिन इसे 1 रोज के लिए मौखिर कर दिया गया था। 9वें दौर की बातचीत 15 जनवरी को की गई थी, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला था। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बातचीत करते हुए ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि यूनियनों से कहा गया है कि वो अपने गैर रस्मी ग्रुप बना लें और अपने मुतालबात के बारे में हुकूमत को एक मुसवदा पेश कर दें। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं, तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। हमारी अपेक्षा है कि किसान क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। महाराष्ट्र सरकार के ज़राअत के वैल्यू चेन के फरोग के प्रोजेक्ट के लिए कुल 11,584 अफराद ने इंदिराज कराया है। रियासत की ज़राअत के वजीर दादाजी भूसे ने कल पेशरफ्त का जायजा लिया और हिदायत दी कि रियासत के सभी इलाकों में हिस्सेदारी में इजाफा किया जाए। एक रिपोर्ट।
ریاستی سرکار کی ریلیز کے مطابق اس پروجیکٹ کے لیے 5,764 تنظیموں نے درخواست دی ہے، جن میں سے لگ بھگ 2,000 تنظیمیں زرعی پیداوار سے متعلق ہیں۔ اس پروجیکٹ کو پچھلے سال منظور کیا گیا تھا۔ اس پروجیکٹ کو عزت مآب بالا صاحب ٹھاکرے زرعی بزنس اور دیہی کایا پلٹ یعنی اسمارٹ پروجیکٹ بھی کہا جاتا ہے، اور اسے ریاست کے تمام ضلعوں میں 7 برسوں میں نافذ کیا جائے گا۔ اس کا مقصد قومی اور بین الاقوامی منڈیوں میں کسانوں کی رسائی میں معاونت کرنا ہے۔ اس پروجیکٹ کی بدولت بچولیوں کی تعداد میں کمی ہوگی اور زرعی پیداوار والی تنظیموں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ ورلڈ بینک اور نجی شعبے کے کچھ اداروں نے بھی CSR کے ذریعے اس پروجیکٹ میں شرکت کی ہے۔ ممبئی سے جیون بھاوسار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد المالک۔ چھتیس گڑھ میں کم سے کم امدادی قیمت MSP اسکیم کے تحت دھان کی سرکاری خرید کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ ابھی تک 80 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ دھان کی خریداری کی جا چکی ہے۔ تفصیل رائے پور کے ہمارے نامہ نگار سے۔ چھتیس گڑھ دھان کی پیداوار والی ملک کی بڑی ریاستوں میں سے ایک ہے۔ کم از کم امدادی قیمت اسکیم کے تحت دھان کی سرکاری خرید 1 دسمبر کو شروع ہوئی تھی، جو 31 جنوری تک جاری رہے گی۔ ابھی تک MSP کے تحت تقریباً 19 لاکھ کسانوں سے 80 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ دھان کی سرکاری خرید کی جا چکی ہے۔ اس دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر رمن سنگھ نے دھان کی سرکاری خرید کی آخری تاریخ میں 1 مہینے تک کی توسیع کرنے کا مطالبہ کیا ہے، تاکہ ریاست کا کوئی بھی کسان اپنی فصل فروخت کرنے سے محروم نہ رہنے پائے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ریاستی سرکار دھان کی سرکاری خریداری مناسب طریقے سے نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی BJP شاخ کانگریس سرکار کی پالیسیوں کے خلاف 22 جنوری کو پوری ریاست میں احتجاجی مظاہرے کرے گی۔ رائے پور سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد المالک۔ نیتی آیوگ آج ایک ورچوئل تقریب میں دوسری بار انڈیا انوویشن انڈیکس جاری کرے گا۔ آیوگ کے وائس چیئرمین ڈاکٹر راجیو کمار اسے جاری کریں گے۔ اس موقع پر نیتی آیوگ کے ممبر ڈاکٹر VK سارسوت اور چیف ایگزیکٹو افسر امیتابھ کانت بھی موجود ہوں گے۔ بھارتی فضائیہ اور فرانس کی فضائیہ اور خلائی فورس آج سے ایکس ڈیزرٹ کے نائٹ 21 باہمی فضائی مشقیں شروع کریں گی، جو فضائیہ کے جودھ پور اسٹیشن پر ہوں گی۔ یہ مشقیں 24 جنوری تک جاری رہیں گی۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کو آج امریکہ کے 46ویں صدر اور ان کی نائب کملا ہیرس کو 49ویں نائب صدر کی حیثیت سے حلف دلایا جائے گا۔ محترمہ ہیرس نائب صدر کا عہدہ سنبھالنے والی امریکہ کی پہلی خاتون، پہلی سیاہ فام اور جنوب ایشیائی نژاد پہلی شخصیت کی حیثیت سے تاریخ رقم کریں گی۔ 78 سالہ جو بائیڈن اپنی 127 سالہ قدیم خاندانی بائبل پر ہاتھ رکھ کر حلف لیں گے۔ جو بائیڈن اور کملا ہیرس کو US کیپٹل بلڈنگ کے مغربی حصے میں حلف دلایا جائے گا۔ کرکٹ میں بھارت کے باضابطہ کپتان وراٹ کوہلی اگلے مہینے انگلینڈ کے خلاف ہونے والی 4 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے ٹیم میں واپسی کریں گے۔ اس سے پہلے بھارت کے کرکٹ کنٹرول بورڈ BCCI نے انگلینڈ کے خلاف گھریلو سیریز کے پہلے 2 میچوں کے لیے ٹیم کے ناموں کا اعلان کیا تھا۔ کووڈ-19 کے پیش نظر BCCI نے باضابطہ 16 رکنی ٹیم کی جگہ ایک 18 رکنی ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ پہلا ٹیسٹ 5 تا 9 فروری کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا میچ 13 فروری کو شروع ہوگا۔ یہ دونوں میچ چنئی میں کھیلے جائیں گے۔ تیسرا ٹیسٹ 24 سے 28 فروری اور چوتھا ٹیسٹ 4 سے 8 مارچ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ دونوں میچ احمد آباد میں کھیلے جائیں گے۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہے محمد عمار۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، بھارت نے آسٹریلیا کو ہرا کر تاریخ رقم کی۔ ٹیم انڈیا کا سیریز پر 2-1 سے قبضہ، BCCI کا ٹیم کو 5 کروڑ روپے دینے کا اعلان۔ یہ پہلا موقع ہے جب ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا کی سرزمین پر مسلسل 2 ٹیسٹ سیریز میں جیت حاصل کی ہے۔ روزنامہ راستہ سہارا نے زرعی قوانین سے متعلق سپریم کورٹ کی تشکیل کردہ کمیٹی کی پہلی میٹنگ کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار کی سرخی ہے، آج ہوگی سرکار سے بات، کمیٹی کی ہوئی میٹنگ، کمیٹی کے ساتھ کسانوں کی میٹنگ 21 کو۔ اسی اخبار نے واٹس ایپ کی نئی پالیسی سرکار کو منظور نہیں اور بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ روابط میں قومی سلامتی سب سے اہم، روی شنکر پرساد کے عنوان سے ایک اہم خبر اپنے صفحے اول پر شائع کی ہے۔ JEE مین امتحان میں شامل طلبہ کو بڑی راحت، 12ویں میں 75% کی لازمیت ختم۔ اس خبر کو بھی اخباروں نے اپنے پہلے صفحے پر نمایاں کر کے شائع کیا ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت 6 لاکھ سے زیادہ مستفیدین کے لیے مالی امداد جاری کریں گے۔ بھارت آج سے بہت سے پڑوسی اور کلیدی شراکت دار ملکوں کو ملک میں ہی تیار کیے گئے کووڈ-19 ویکسین کی سپلائی شروع کرے گا۔ مرکز اور کسان نمائندوں کے درمیان 10ویں دور کی بات چیت آج نئی دلی میں ہوگی۔ امریکی نو منتخبہ صدر جو بائیڈن کو زبردست حفاظتی انتخابات کے دوران
इंतजामात के दौरान 46वें सदर के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा और क्रिकेट में बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए 18 रुकनी टीम का ऐलान किया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।